नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लगातार सियासी हलचलें बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र में जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, जो सियासी स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए परेशानियां हैं, लेकिन बीजेपी के लिए भी परेशानियां हैं। जी हाँ, बड़ी बात ये बता दें कि राज ठाकरे को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही है। खबरें ये सामने आ रही है कि एमएनएस की तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी राज ठाकरे को बड़ी जगह दे। राज ठाकरे को क्या जगह दी जाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि अगर राज ठाकरे को जगह नहीं मिलती है तो बीजेपी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। ऐसे में राज ठाकरे का क्या सुर लग रहा है और महाराष्ट्र में एमएनएस की तरफ से क्या कुछ स्थिति है। इस बीच अपने दर्शकों को यह भी अपडेट दे दें। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से समर्थन मांगा था। उन्होंने कहा था हमें आपका समर्थन चाहिए, और राज ठाकरे ने कहा हमारा समर्थन तो आपके साथ है, हम तो आपके साथ हैं, जब मर्जी आपका समर्थन, जब चाहिए होगा समर्थन ले लीजिएगा और हम समर्थन दे रहे हैं। तो ये देखिए, जिस तरह से हम देख रहे थे कि राज ठाकरे को लेकर काफी समय से चर्चाएं चल रही थी। ये माना जा रहा था कि राज ठाकरे जो है, उन पर जो दांव खेलने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से हमने देखा था कि शुरुआत में महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे और नवनीत राणा, इन दोनों पर दांव खेला गया, तो बीजेपी ने बहुत सोच समझकर इनको आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि राज ठाकरे को क्या दिया जा सकता है महाराष्ट्र में बीजेपी के रहते, और क्या राज ठाकरे को बीजेपी में उप मुख्यमंत्री की कमान मिल सकती है, डिप्टी सीएम की कमान मिल सकती है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राज ठाकरे हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी की बात को वो आगे बढ़ा रहे थे, और सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला कि हिंदुत्ववादी की बात जहां होती है बीजेपी जुड़ जाती है। और राज ठाकरे को ऐसे ही देखने को मिला। राज ठाकरे लगातार महाराष्ट्र के अंदर ये कह रहे थे कि हम हिंदुत्ववादी को आगे बढ़ाएंगे। हम जो है ये पसंद नहीं करते कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे या मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज आए। तो सीधे सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि जिस तरह से बहुत बड़े हद तक जो स्थिति बनी है, ये स्थिति कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये बता ही रही है कि किस तरह से आज सबसे बड़ी मुश्किल का सामना, जी हाँ, राज ठाकरे को भी करना पड़ सकता है। हालांकि देखना होगा कि राज ठाकरे को बीजेपी क्या जगह देती है, क्या बड़ा रोल उनका रहता है। लेकिन एक बात तो है कि राज ठाकरे को भी कोई बड़ा कम पद नहीं दिया जाएगा, एक बड़ा पद उन्हें जरूर दिया जाएगा, क्योंकि राज ठाकरे उसके लिए डिजर्व करते हैं। देखिए, राज ठाकरे ने बहुत हद तक महाराष्ट्र में चीजों को संभाला, बहुत बड़े हद तक महाराष्ट्र में वो चीजों को संभालते नजर आए, और ये सीधे तौर पर सबने देखा है। तो सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात बने, ये सीधे तौर पर बता रहे हैं कि राज ठाकरे को लेकर बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है। और देखिए, राज ठाकरे को अगर बीजेपी में बड़ी जगह नहीं मिलती है तो क्या वो साथ छोड़ देंगे, क्या राज ठाकरे बीजेपी से अलग हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी। तो सीधे सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर हम चीजों को जिस तरह से समझ रहे हैं, वो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि बहुत बड़े हद तक चीजों में बदलाव हुआ है। वो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि बहुत बड़े हद तक चीजें बदलती नजर आ रही। तो सीधे सीधे तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह मौजूदा समय के हालात हैं या मौजूदा समय की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं अब ये बता रही है कि राज ठाकरे को या तो बड़ा पद दिया जाएगा या राज ठाकरे बीजेपी के साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि राज ठाकरे को लेकर बीजेपी काफी कुछ सोचती नजर आ रही है। राज अगर एमएनएस की बात करें तो एमएनएस जो हेमंत से, वो भी लगातार ये बात कह रहा था कि राज ठाकरे को बड़ा पद दिया जाना चाहिए, राज ठाकरे को बड़ी जगह दी जानी चाहिए। तो राज ठाकरे बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं। राज ठाकरे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें कुछ अच्छा मिल जाए महाराष्ट्र के अंदर। तो फिलहाल देखा जा रहा है या तो कुछ अच्छा मिलेगा या तो नहीं मिल पाएगा। हालांकि राज ठाकरे को उप मुख्यमंत्री अगर डिप्टी सीएम बना दिया जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात रहेगी। तो एकनाथ शिंदे को कहाँ जगह मिलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम तो आगे कर ही दिया गया। तो सीधे सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का नाम तो आगे रखा गया, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे, इन पर जो है सस्पेंस बना हुआ है। इन पर जो सस्पेंस बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि बहुत बड़े हद तक महाराष्ट्र में फेरबदल हो सकता है। महाराष्ट्र में बहुत बड़े हद तक सियासी रणनीति जो है वो बनती और बिगड़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर कई चेहरे जो है उनकी चर्चा हो रही है, जिनमें राज ठाकरे भी हैं, एकनाथ शिंदे भी हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हैं। बीजेपी का क्या रोल रहेगा, बीजेपी क्या बड़ा कुछ करती नजर आएगी, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सीधे सीधे तौर पर अगर देखें, सीधे सीधे तौर पर अगर समझे, तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, बीजेपी भी कम नहीं है।
और बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है या बीजेपी जिस तरह की रणनीति अपना रही है, वो सीधे सीधे तौर पर बता रहा है कि बीजेपी जहां तक सोचती है वहां विपक्ष कभी सोच ही नहीं सकता, वहां तक विपक्ष के सोचने की कोई स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि विपक्ष जो सोच रहा है, विपक्ष जिस तरह से काम कर रहा है, क्या उनका प्लान कामयाब हो पाएगा। हालांकि सीधे सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे पर जो निगाहें बनी हुई है, उनको कहाँ जगह बीजेपी के अंदर मिल रही है, बीजेपी क्या सोच रही है, उनको लेकर क्या रोल उनका रहेगा, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा समय की स्थिति जो है वो ये बता ही रही है कि अब आने वाले वक्त में सबसे बड़ा फेरबदल महाराष्ट्र के अंदर होता नजर आएगा। महाराष्ट्र में बहुत बड़े हद तक चीजें बदलती नजर आएंगी, क्योंकि राज ठाकरे ने जिस तरह से समर्थन देने की बात कह दी है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा समर्थन जो है वो है बीजेपी को है। और काफी समय से बीजेपी को समर्थन राज ठाकरे दे भी रहे थे, जिस तरह से उनकी बातें आ रही थी, बयान सामने आ रहे थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राज ठाकरे जो है वो आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बना सकते हैं। देखिए, शिवसेना की अगर मैं बात करूँ, हिंदुत्ववादी के लिए मानी जाती थी, उद्धव ठाकरे को हिंदुत्ववादी के लिए माना जाता था। लेकिन जब से उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई, हिंदू संगठन उनसे नाराज हुआ, हिंदू संगठन के लोग नाराज हुए, और सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला कि बहुत बड़े हद तक चीजों में भी बदलाव होता नजर आया। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक चीजें बन रही हैं, बहुत बड़े हद तक चीजें बिगड़ रही हैं। तो सीधे तौर पर अगर माना जाए और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो शायद यहाँ पर बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है या जो बीजेपी की रणनीति है, शायद इस रणनीति का बड़ा फायदा इन्हें जरूर मिलता नजर आएगा। महाराष्ट्र में काफी वक्त से कुर्सी का खेल देखने को चल रहा था। बागी विधायक अपना मौज खाते हैं जी। बागी विधायक कभी सूरत में है तो कभी गुवाहाटी में मजे ले रहे हैं, कभी गोवा का टूर कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो सीधे तौर पर देखने को मिली। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो मौजूदा समय के अंदर ये देखा ही जा रहा है, मौजूदा समय के अंदर ये समझा जा रहा है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक चीजें बदली है। बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी वो रणनीति कामयाब हो चुकी है, और बीजेपी की उस रणनीति के कामयाब होने का मतलब आप ये समझ रहे हैं कि बीजेपी का प्लान बहुत पहले से तैयार था। उद्धव ठाकरे इस प्लान को समझ नहीं पाए, उद्धव ठाकरे इस प्लान में फंस गए और बीजेपी ने वक्त रहते अपना खेल खेल दिया। महाराष्ट्र जो भी बड़ा अपडेट है लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। और अब देखना होगा कि पास कौन होता है, फेल कौन होता है, और क्या उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचा लेंगे। और उद्धव ठाकरे अगर अपनी कुर्सी बचा लेते हैं तो क्या वाकई बागी विधायक उनके साथ जुड़ जाएंगे। और फिलहाल बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बहुत आत्मविश्वास, बहुत दावे के साथ कह रही है हम तो तैयार बैठे हैं सरकार बनाने के लिए, हमारे पास विधायक हैं, फ्लो टेस्ट करवा लीजिए। तो तमाम तरह की स्थिति जो है इस वक्त देखने को मिली है। और बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में, देखिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में लड़ाई किस तरह से देखने को मिली है, और इसमें बीजेपी की जीत होती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए चाह दीजिए।